साथियों का मंगल नहीं। इन पांडवों के ही हाथ से संपूर्ण कुरुकुल का संहार होगा। वत्स, निराश मत हो। पांडवों से विधाता अति संतुष्ट है। ये बात तुम्हारी सत्य है और पांडवों को युद्ध में परास्त करना महाकठिन है। ये बात भी सत्य है, परंतु तो भी परिणाम देखे बिना सोच सागर में डूबना पुरुषार्थी के लिए उचित नहीं। गुरुदेव, वो पांडव तो आपके परम प्रिय शिष्य हैं और आप उनके प्रिय गुरु। इसी कारण वो प्रत्येक युद्ध में जय हो रहे हैं। तब आपकी उपेक्षा के अतिरिक्त अर्थात लापरवाही के सिवाय और क्या कहा जाए? मित्र, सत्य है, पांडव द्रोणाचार्य के परम प्रिय शिष्य हैं, इसीलिए ये उन पर दया प्रदान करते हैं। और ये मैंने पहले ही कहा था कि किसी दूसरे को सेनापति नियुक्त करो, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आचार्य के धोखे में अज्ञानी हो गए। अब आचार्य का स्नेह देखो। तुम्हारे मुख से ऊंची वाणी शोभा नहीं पाती कर्ण। दुर्योधन, तुम किसी भ्रम जाल में पड़े या तुम पांडवों को नहीं जानते? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद जिनके सहायक, उनके सहायक शब्द वेदी क्यों ना हो? बालकों को समझाने के लिए ये युक्ति अच्छी है। निराधर मौन धारण कर। मेरा हृदय जलाता है। आचार्य, मेरा सखा जान इसका अपराध क्षमा करो। बस इसीलिए ये दुष्ट अब तक बचा रहा। दुर्योधन, तुम्हारा मन जैसे संतुष्ट हो वो कहो। मैं सब प्रकार प्रस्तुत। क्या आप नहीं जानते? आप नहीं जानते गुरुदेव, हमारे ओर के सहस्त्रों वीर मारे गए और उन पांडवों के पक्ष में तो एक अध्यक्ष भी घायल नहीं हुआ। हाँ, ये तो सामान्य दुख का विषय है। ठीक है, मैं द्रोणाचार्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आज कोई ना कोई पांडव पक्षे वीर अवश्य मारा जाएगा। इसमें किंचन मात्र संदेह न समझना। अब मैं कैसे व्यूह का निर्माण करने जा रहा हूं जिसे अर्जुन के सिवाय कोई और भेदन ना कर सके। परंतु कौन सा व्यूह भ्राता? चक्रव्यूह। परंतु अर्जुन, कल अर्जुन सप्तकों से युद्ध करने जाएगा। उसके अनुपस्थित काल में पांडव गण भी इसका भेदन ना कर सके। तो मैं भी आज खड्ग छूकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि उस पांडव कुल चूड़ामणि अर्जुन का अपने हाथ से संहार करूंगा, जिसके आचार्य लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हैं। अब देखा जाएगा वो कैसा वीर है। या तो मेरी ही उसके हाथ से मृत्यु होगी, नहीं तो मैं उसे यमराज के भयानक भवन को अवश्य भेजूंगा। वाह यमराज, वाह अति उत्तम। संसार में प्रतिज्ञा ही सार है। सब विषय संभव असंभव है, परंतु तुम्हारी बात के शेष भाग का प्रथमान है। सत्य होता दिखे है, अर्थात अर्जुन के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होती दिखाई देती है पुत्र। मामाश्री, निसंदेह क्या वीर पुरुष मृत्यु से भय करते हैं? ये सब तो रण में देखा जाएगा पुत्र। अब वृथा बकवास से क्या प्रयोजन? आचार्य, आपकी ये प्रतिज्ञा से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे निश्चय प्रतीत हो रहा है कि मामा के वाक्य का प्रथमांश सत्य होगा। दुर्योधन, क्या तुम मुझे ऐसे ही जानते हो जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता? ठीक, यदि ऐसा है तो जो प्रतिज्ञा का पालन कर सकता है उसे सेनापति बना। मैं यहां से जाता हूं। पिताश्री, क्या माता को दिया हुआ वचन आप भूल गए? यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो गई तो उसका कारण केवल आप होंगे। दुर्योधन, इस समय आचार्य को कटु वचन बोलना उचित नहीं पुत्र।
दुर्योधन दुर्योधन मेरे प्यारे दुर्योधन मेरे भांजे यहाँ आओ पुत्र यहाँ आओ। तुम क्यों इतना संदेह करते हो? पांडव मनुष्य हैं पुत्र, पांडव मनुष्य हैं, कोई अमर देवता तो है नहीं। और विशेष करके जब स्वयं आचार्य द्रोण प्रतिज्ञा करते हैं तो पुत्र तुम्हारा संदेह करना वृथा है, वृथा। क्यों आचार्य? ठीक है महर्षि, आचार्य की प्रतिज्ञा में भी कुछ संदेह नहीं और पांडव भी अमर अजर नहीं है, सत्य है। परंतु आप ये बताइए कि क्यों हम बार बार हो रहे हैं? चूंकि वासुदेव रक्षित पांडवों के किसी भी सेनापति को धर्म युद्ध में विनाश करना सहज नहीं। तुम्हारा जन्म जैसे कुल में हुआ है, वैसे ही तुम्हारी सम्मति भी शठताई से भरी हुई है। जो ऐसे कूट युद्ध की मंत्रणा करे और उसमें प्रवृत्त हो, वो वीर नहीं किंतु वीर कलंक है। क्रोध संवरण करो। सखा की सम्मति अनुचित नहीं है। शत्रु को जिस रीति से हो सके उस रीति से मारना चाहिए। यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो आपको अन्याय युद्ध करना पड़ेगा। दुर्योधन, तुम मुझसे अन्याय अनुरोध मत करो और जो कहो सो कर सकता हूं, पर क्षत्रियों का गुरु होने पर अन्याय का परामर्श नहीं दे सकता। तो ठीक है गुरुदेव, मैं अपने यहाँ को अपना प्राण जब तक आप मुझ पर अनुग्रह न करेंगे मैं घर नहीं छोड़ूंगा। या तो मेरी ट्रेनिंग का बंदी कीजिए, नहीं तो अपने न्यायियों से मेरा मरण देखिए। दुर्योधन दुर्योधन मेरे प्यारे दुर्योधन, बच्चा तुम्हारे अतिरिक्त मामाश्री का कोई नहीं। तुम हमारे जीवन मूल्य हो पुत्र। खड्ग छोड़ो दुर्योधन, खड्ग छोड़ो। दुर्योधन, तुम शांत हो। युद्धकाल में जो आवश्यक होगा वो करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज शत्रु सेना का कोई ना कोई वीर अवश्य मारा जाएगा। समागत नृपतिगण व्यू के चतुष्पार्श्व में रहेंगे, राजपुत्र उदार देश में अवस्थान करेंगे। हे दुर्योधन, तुम व्यू के मध्य में ही रहना। महावीर कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन मेरी सेना के मुख्य रक्षक रहो और व्यू के मुख में विराजमान रहूंगा। आचार्य, हे जयद्रथ, व्यू के मुख में विराजमान हो गए तुम। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ आओ सब दुर्ग में चले। चलो महाराज दुर्योधन के निमित्त इस प्राण और शरीर को लगावे। महाराज दुर्योधन की जय। महाराज दुर्योधन की जय। महाराज दुर्योधन की जय। सिंधुराज सिंधुराज। द्रौपदी हरण के समय भीमसेन से जो अपमान हुआ था, आज मैं उसका सम्यक प्रकार बदला लूंगा। हे भगवान शूरपाण, आपकी कृपा से धनंजय के सिवाय और सबको परास्त कर सकता हूं। तो रण में अर्जुन है ही नहीं पुत्र, अर्जुन है ही नहीं। भीमसेन, यदि तुझे आज रणस्थल में पाऊं तो अपनी सारी मनोवांछाएं पूरी करूं। तेरे शरीर में अस्त्रघात कर, गदा से तेरा मस्तक छेदन कर, पदाघात से तेरा घर चूर्ण कर दूं।
क्या बात? पांचाली रात्रि के इस प्रहर में अपने पुत्रों के शिविर में? क्या बात है सखी? सखे, आज ना जाने मन अशांत हो रहा है। हर जगह अशगुन दृष्टि आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ अनुचित घटित होगा। मोह त्याग कर देखो, क्या पता तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाए। मोह? एक माँ अपने पुत्रों का मोह किस प्रकार त्याग सकती है केशव? आप तो सब जानते हैं ना, आप सत्य से भिन्न नहीं। इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? सखे बोलिए ना। यदि भविष्य जान लोगी तो तुम्हारे वर्तमान का क्या मूल्य रह जाएगा सखी? और वैसे भविष्य को कोई कहां जान पाया? आप जानते हैं, मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। कुरुक्षेत्र में मेरे किन किन संबंधियों की मृत्यु होगी और मेरे पुत्र? हे मधुसूदन, मेरे पुत्रों को तो कुछ नहीं होगा ना? क्या क्या मेरे किसी पुत्र की मृत्यु मुझे सहनी होगी? गोविंद, आप मौन क्यों है? कभी कभी मनुष्य का मौन ही उसका उत्तर बन जाता है। अर्थात अर्थात होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता जिन पुत्रों के अस्त्र को आज तुम यहां सजा रही हो, कल उन्हीं में से किसी पुत्र का मृत मस्तक तुम्हारी गोद में पड़ा हो। क्या पता महाराज शांतनु के समग्र कुल का ही नाश हो जाए। क्या पता युद्ध की कठिन परिस्थितियों में तुम्हारे पतियों को छल का प्रयोग करना पड़े। होने को तो कुछ भी हो सकता है सखी। सखी, तुम ये युद्ध चाहती थी तो युद्ध के परिणामों से पीछे कैसे हट सकती हो? हाँ, मैं ये आश्वासन देता हूं कि अंत में धर्म की विजय हो और अधर्मियों का नाश। तुम्हारे भीम तथा अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण होगी। सखे, किंतु एक बात समझ लो पांचाली, सभी को उनके कर्मों का फल भोगना होगा। वो त्याग दो सखी, वो त्याग दो। चित्रावती, तूने सुना? हमारी उत्तरा गर्भवती है। अरे ये कैसे? तू तो कुछ सो के जागे है। अच्छा, तूने ये बात कहाँ सुनी? अभी ऐसी बात कहीं छिपी रही है, अपने आप प्रकट हो जाए है। चल झूठी, मुझे तेरी झूठी बातों का विश्वास नहीं आता। नहीं आता? मत आओ, अपने घर बैठो। मैंने तो सच्ची बात कही है। आओ आली, तुम्हारा शरीर तो बहुत ही शिथिल हो गया है। अरे क्यों मेरी हंसी कर रहे हो? क्या राजकुमारी सच्ची ही गर्भवती है? देखो तो। क्या देखेगी? क्या तो भांगती आई है जो मतवालियों की बातें करे? तुम लज्जा से मत कहो, परंतु हमें झूठी क्यों बनाओ? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा तो दिखा दो। नहीं प्यारी, तुम्हारी बात सच्ची है तो ये कहो। फिर तो आज हमें कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। हाँ सखी। सखियों, क्यों मुझे लज्जा? जो सदा सुख दुख संपत्ति विपत्ति की साथी हूँ, उनके मुख से ये बात सुन बड़ी लज्जा आती है। हम तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, तभी तो हमको पारितोषिक मिलना चाहिए। तुम मतवाली हो, पारितोषिक कैसा? मैं ही तुम्हारी। अच्छा सखी, अब इन सब बातों को जाने दो। क्या तुमने हमारी गुथी हुई पुष्पमाला देखी? सखियों, क्षण मात्र चुप तो रहो। उद्यान के निकट रथ की पहियों का घरघराहट शब्द होता है।
कोई आता दिखे। परंतु आली अब तो शब्द सुनाई नहीं आता। क्या रथ थम गया? साथी के साथ युवराज आते हैं। सखियों जाओ। अच्छा तो जाए हम? हाँ पक्का जाए। हाँ प्रणाम। तुम जाओ और भोजन का प्रबंध करो। माता माता मैं जानती हूँ। उत्तरे उत्तरे माता, प्राण प्रिय उत्तरे, प्राण वल्लभे उत्तरे, उत्तरे तुम कहाँ हो? अभी तो उसकी मधुर वचन की ध्वनि यही से आती। प्राण वल्लभे उत्तरे, प्राण प्रिय प्रिय उत्तरे, ये कोई क्रीड़ा का समय नहीं है। मेरे निकट और प्राण वल्लभे। उत्तरे, मैं अपने नेत्रों से तुम्हारा चंद्रवदन देख अपने चित चकोर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं स्वामी, पहले खेलिए हमारे साथ। प्रिय, आज मुझे युद्ध में जाना होगा। तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? प्राणनाथ, इस अभागिनी का अपराध क्षमा करो, परंतु आज युद्ध में मत जाओ। परंतु क्यों उत्तरे? नाथ मन में शंका उत्पन्न होती है। मैं आपको युद्ध में कैसे जाने दूं? और यदि आप मेरी बात ना मान युद्ध में प्रस्थान करो तो प्रथम मेरा वध करते जाओ। प्राण वल्लभे तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु देख मुझे दुख होता है। प्राण वल्लभे, नाथ मुझे त्याग कर मत जाओ। नाथ मुझे त्याग कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मेरा कौन? तुम्हारे बिना मेरा कौन?
ज्येष्ठ तात की अनुमति से संग्राम में जाता हूं माता। वत्स, तेरा युद्ध में जाना, शत्रु दमन करना तो परमानंद कारक है, परंतु परंतु आज इस संवाद को सुनकर प्राण क्यों व्यथित होते हैं? माता, क्षत्रिय संतान के युद्ध में जाने से वीर माता भीत हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है माता। अभिमन्यु, पुत्र निसंदेह, मैं वीर माता हूँ, वीर पत्नी हूँ। एक समय तो रणस्थल में अश्वों की लगाम पकड़कर तुम्हारे पिता की सहायता भी की है। पुत्र, मैं युद्ध से भीत नहीं हूँ, परंतु ये तो बताओ कि आज हृदय क्यों कातर होता है, और इस बात का भेद बताए बिना तुम युद्ध में मत जाओ। परंतु क्यों माता? पुत्र, दाहिना अंग फड़कता, चित्त में नाना प्रकार की शंकाएं उदित होती हैं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुझे युद्ध में कभी न जाने दूंगी पुत्र। माता क्षमा करो, मात्र आज्ञा उल्लंघन और प्रतिज्ञा त्यागन दोनों ही महापाप हैं। अब ये निष्ठुर आज्ञा निवारण कर मुझे अनुमति प्रदान करो। पुत्र, संतान के कारण माता का हृदय किस प्रकार व्याकुल होता है, इस बात को संतान नहीं जानती। अरे जिनके पुत्र है वही जानता है। परंतु नहीं माता, अभिमन्यु, मैं तुझे युद्ध में कभी न जाने दूंगी पुत्र। माता माता कातर मत हो। पुत्र मत जा। विचारो तो सही मैं किसका पुत्र, भ्रातृपुत्र और किसका भाग्ने हूं। यदि मैं कायर पुरुषों की ना युद्ध से विमुख हो जाऊं तो हमारे पिता, मामा, ज्येष्ठ तात, कनिष्ठ तात ये सभी महान कलंक के भागी होंगे। लेकिन पुत्र, तू बालक समर के भयानक क्लेश और निर्दय निष्ठुर कौरवगढ़ के अस्त्रघात को कैसे सहन करेगा? माता, शत्रु के अस्त्रघात से डरकर युद्ध से विमुख होना विरोचित कार्य है। यदि मैं युद्ध से विरक्त हूं तो फिर तो मैं माता कहने योग्य ना रहूंगा, कायरों में मेरी गणना होगी। देखो जननी देखो, सिंहनादी गढ़ उच्च स्वर से सिंहनाद कर रहे हैं। हे माता, अब तो मेरा अपराध क्षमा कर मुझे आज्ञा दो। जो इस समय मैं संग्राम में ना गया तो सब संसार में मेरा उपहास होगा।
द्रोणाचार्य रचित व्यू को कोई भेद नहीं कर सकता। हम चारों भाई परास्त हुए। अर्जुन संकल्प को युद्ध करने के लिए गया है, उसके सिवा व्यू का कोई भेद नहीं कर सकता। सैनिकल बाई ओर। हाँ, ये क्या विडंबना है। इस समय तो हमारा दृष्ट पराजय ज्ञात होता है। क्या विधाता हमारे मस्तक पर अपमान के कलंक का टीका लगावेगा। एकाग्र वितरण। ये तो बता अर्जुन आकर क्या कहेगा। मैं भी इसी कारण व्याकुल हो रहा हूँ। राशि यदाश चक्रव्यूह भेद कर उसमें प्रवेश करना जानता है, परंतु दुर्भाग्य से प्रवेश करने के सिवाय निकलना नहीं जानता। बोल, ये अधूरी शिक्षा तुम्हें किसने सिखाई? जब मैं माता के गर्भ में था, उस समय जननी ने पिता से चक्रव्यूह और उसमें प्रवेश करने का उपाय पूछा। माता सुनते सुनते सो गई। तब से मुझे चक्रव्यूह भेद कर उसमें प्रवेश करना आता है ताश्री, परंतु निकलना नहीं जानता। पुत्र अभिमन्यु, मेरा एक वचन पूरा करो। आज तुम अपने पितृकुल का कलंक दूर कर इस महाविपत्ति से हमारी रक्षा करो। पुत्र, रक्षा करो। हम सब तुम्हारे पीछे पीछे चलकर व्यूह भेदन पूर्वक तुम्हें बाहर निकाल लावेंगे। जो आपकी आज्ञा। द्रोणाचार्य ने मन में विचारा है कि आज पिता और मामा ना होंगे, इसलिए चक्रव्यूह निर्माण कर पांडवों का विनाश करे। परंतु उनको यह विचार करना अवश्य था कि पांडवों का दासानुदास महावीर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अभी जीवित है। खुद चिरंजीवी, तुम्हारी वार्ता से ही हमारे भिन्न शरीर में जीवन का संचार। मैं पितृकुल के हितार्थ अवश्य संग्राम में जाऊंगा। इस समय सबके देखते केवल एक बालक के हाथ से समूल कुरुकुल निर्मूल होगा। यदि आज लक्ष लक्ष कुरुसैन्य विनष्ट ना करूं तो मैं महावीर अर्जुन का औरस और सुभद्रा का गर्भजात नहीं। यदि मैं अकेला पर चढ़कर अखंड क्षत्रिय सेना का विध्वंस ना करूं तो अपने आप को अर्जुन का पुत्र ना कहलाऊंगा। सिंधुपति, मार्ग छोड़ो। निस्सहाय बालक शत्रुओं के मध्य में गया है। वो बालक रण पंडित योद्धाओं की अधर्म मत करो। धर्मराज, धर्मराज, धर्म को लेकर आप ही चढ़ो। हमारा धर्म यही है जिस प्रकार हो सके शत्रुओं का विनाश करें। हमारा धर्म से कुछ प्रयोजन नहीं और आप ये भले प्रकार विचार ले बिना का मार्ग नहीं छोड़ सकता। महाराज, अभिमन्यु को व्यूह में प्रवेश करना तो आता है, परंतु उससे निकलने। उठो भ्राता, उठो।
क्या? ये कैसी विडंबना है? तुम समर में क्यों क्लेश सहन कर रहे हो? जाओ रणरोष में गमन करो। तुम्हारी नारियां रुदन कर रही हैं। अरे राजा, मेरे धनुष पर यह बाण चल रहा है, क्या अपने प्राण गवाओ? अरे अभिमन्यु, तूने चक्रव्यूह भेदन करने का साहस तो दिखाया है, पर तू अब इससे जीवित निकल न पाएगा। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, लगता है तेरी प्रतिशोध की ज्वाला अभी तक भड़क रही है। तुझे नाश कर उस ज्वाला को भी शांत करूं। अभिमन्यु! आचार्य, प्रणाम करता हूं। युद्ध करो पुत्र, युद्ध। सावधान! आचार्य! पुत्र लक्ष्मण! अरे दुरात्मा! आचार्य, दुशासन को यहाँ से ले जाइए। अभिमन्यु से मैं निपटता हूँ। सावधान अश्वत्थामा। अभिमन्यु ने आज दुशासनात्मक लोग और दुर्योधन सुत लक्ष्मण का संहार किया। दुर्योधन पुत्र मारा गया, दुशासन नंदन निहत हो गया। हाय, ये कैसा कष्ट है, ये कैसा कष्ट है। अभी क्या हुआ? बहुत शेष। इस अद्भुत नाटक के गुरु आप। क्या करे महाराज, किसी प्रकार इस जयद्रथ को परास्त कर युग भेदन बिना करने पर महादेव के वर से बलि होकर जयद्रथ आज अर्जुन के बिना अजय हो गए। भ्राता क्या करे,
किस प्रकार व्यूभेदन कर अभिमन्यु को छुटावे। अर्जुन जिस समय अभिमन्यु को पुकारेगा तो हम क्या जवाब देंगे भ्राता? हमारी मृत्यु हो जाएगी। चार भ्राता रहते, लेकिन सुभद्रा, अरे सुभद्रा का तो एक ही रत्न है। भीम क्या विचारा था, क्या कर लिया? लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, बड़ा धर्म कर्म किया है। धर्माचारी कौरवगण, क्या तुम निसंतान हो? क्या वात्सल्य स्नेह को नहीं जानते? क्या तुम्हारा हृदय पाषाण निर्मित है? मैं सबके आगे हाथ जोड़कर अभिमन्यु धन की भिक्षा की प्रार्थना करूंगा। तुम मेरे अभिमन्यु को छोड़ दो। यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो वो भी ले लो, और उस बालक को छोड़ दो। मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए। उठो और युद्ध करो धर्मराज। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्रवा, सोमदत्त, प्रभृति भ्राता सभी परास्त हुए। मामाश्री, अब हमें क्या करना चाहिए? द्रोणाचार्य और उनकी सेना कहाँ है? ज्ञात होता है वो मुंह से अभिमन्यु का वध नहीं करते। यदि ऐसा ना होता तो अब तक पृथ्वी से अभिमन्यु का नाम उठ गया होता, पुत्र उठ गया होता। यदि वो निद्रदत्त हो युद्ध करे तो मनुष्य तो एक और है, उनके निकट तो यम का भी विस्तार नहीं, यम का भी विस्तार नहीं। परंतु धनंजय 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 उनका स्नेही शिष्य है, और यही कारण है अभिमन्यु अपचित है। शासन, शासन कुछ बोलो। शासन, 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 क्या हुआ भ्राता? मेरा पुत्र उलूक मारा गया। शासन संभालो अपने आप को। शासन, शासन संभालो। युद्ध अभिमन्यु, अभिमन्यु शासन संभालो। शासन, शासन, लक्ष्मण, दुशासन, लक्ष्मण क्या? लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या? दुशासन बोलो, लक्ष्मण क्या? दुशासन लक्ष्मण क्या? दुशासन लक्ष्मण क्या? तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण भी मारा गया। दुशासन, लक्ष्मण मारा गया। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण मारा गया। लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, मेरा पुत्र। दुर्योधन पुत्र एकाग्रता का समय नहीं है। दुर्योधन, नहीं बाबा श्री, ये क्लेश सहन नहीं हो रहा है। बेटा दुर्योधन, दुर्योधन उठो। अभिमन्यु, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण मारा गया। दुशासन, फिर क्या हुआ? मामाश्री, अभिमन्यु बड़ा भयंकर युद्ध कर रहा है। इतनी शीघ्रता से परिभ्रमण करता है कि देखने से सब और अभिमन्यु ही अभिमन्यु ज्ञात हो रहा है। ऐसी सामान्य पूर्णता ना देखी और ना ही देखेंगे। अभिमन्यु का विक्रम आश्चर्य युक्त है।
महावीर चक्र के समान चारों ओर भ्रमण कर रहा है। उसका कवच नितांत अभेद्य है। पिता ने जो कवच धनंजय को सिखाया होगा कदाचित तो आज मैं अभिमन्यु को बताया होगा। यतो धर्म ततो जय। आचार्य, आप पलायन क्यों करते हैं? आप हमारे पितृ गुरु हैं। मैं आपके प्राण संहार नहीं करूंगा। गर्वित युवक वीर मत से मत हो, मेरे पीछे आ रहा है। शर निक्षेप करने में चतुर शरासन से हुआ रथ भगवा तो भी युद्ध में काल के समान ज्ञात होता है। ये देखो वो आया। सर्प का बच्चा पिता माता से भी भयंकर बोध होता है। मेरी बुद्धि में तो ये आता है कि न्याय युद्ध से अभिमन्यु का वध नहीं होगा। हाँ दुर्योधन, न्याय युद्ध से अभिमन्यु का वध कदाचित नहीं होगा। एक कार्य करो। आचार्य ध्रुव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और मैं, हम 7 जन एकत्रित होके अभिमन्यु को सातों ओर से घेरे और एक काल में उसका विनाश करें। नहीं, ये न्याय युद्ध में होने नहीं दूंगा। दुर्योधन, इसके अतिरिक्त अभिमन्यु को मारने का और कोई उपाय नहीं आचार्य। गुरुदेव, भूलिए मत। गुरुकुल ने आपकी तब सहायता की थी जब आपके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। आप रणभूमि में उपस्थित होते हुए भी भीष्म पितामह छल से परास्त कर दिए गए। आप रणभूमि में उपस्थित होते हुए भी मेरा पुत्र लक्ष्मण मारा गया। क्या हम आज के शत्रु हैं? दुर्योधन पुत्र, तुमने स्वयं ने आज जो मैंने व्यूह का निर्माण किया, किसी का सामर्थ्य न हो सका उसका भेदन यथेष्ट। महाराज दुर्योधन का आदेश है कि आप इसका साथ दें। क्या तुम्हारी रणलालसा अभी आज मैं अपने पितृकुल का राज सिंहासन निष्कंटक करूं। बालक, तुझे इस समन में प्रवेश करने का तो साहस नहीं करना चाहिए था। अरे दुरात्मा, मरने के समय भी दुरात्मा। अभिमन्यु, क्या यही तुम्हारी वीरता और क्या यही तुम्हारा न्याय युद्ध है? सप्त जन एक काल में एक व्यक्ति पर आघात। जिस रीति से हो सके उस रीति से शत्रु का विनाश करना उचित है। इसमें न्याय अन्याय क्या? मैं इस बात से भी बाहर नहीं। मुझे तुम्हारा यह न्याय भी स्वीकार है। रे दुराचारी पापिष्ठगण, आज तुम्हारी वीरता देखो। एक 80 द्वारों में अकेला सप्तरथियों से संग्राम करूंगा। अभिमन्यु, आचार्य, अभिमन्यु, अभिमन्यु। कौरवराज, मैं निशस्त्र हुआ। मुझे एक अस्त्र दो। यमलोक का मार्ग ले। कैसा अस्त्र है? केशव, आज क्यों मेरा वामनेत्र फाड़ कर हृदय व्यथित होता है? प्राण क्यों व्याकुल होते हैं केशव? इधर उधर ना जाने क्यों आशुगुन दृष्टि आते हैं? केशव, क्या कुछ विनाश होगा? धर्मराज निश्चय ही देंगे।
तुम अकारण मंगल की शंका दूर कर दो, भाव त्यागन कर दो। तुम्हारा अनिष्ट अत्यंत होगा पाप। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध करो, बार युद्ध करो। अधर्म मत करो। यद्यपि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, परंतु तुम्हारा भ्रातृ पुत्र होने प्रिय पात्र हूं। उस स्नेह से मुझे कष्ट दे, फिर युद्ध में प्रवृत्त हो। नहीं, नहीं, तू हमारे परम शत्रु अर्जुन का पुत्र है, तुझे इसी समय परलोक भेजेंगे। माता ज्येष्ठादगण, कनिष्ठादगण, मातृ इस समय तुम कहाँ हो? दुष्ट कौरवों के अन्याय से तुम्हारा प्यारा अभिमन्यु आज विनष्ट होता है। पिता, 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 इस समय तुम कहाँ हो? तुम्हारे अभिमन्यु को आज वीर कलंक सप्रथी किस प्रकार से वध कर रहे हैं। एक बार आकर देख जाओ। माता, 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 अब तुम अपने अमूल्य रत्न को नहीं देखने पाओगी जननी। माता, माता, मां, अम्बे। आज ये कैसे कैसे अपशकुन ज्ञात हो गए। ना जाने मेरे बात सुनने को क्या लिखा। हे देवाधिपति बहादुर, हे विश्वनाथ भूतेश्वर, हे सती की रक्षा करो भगवान, सती की रक्षा करो, की रक्षा करो, उत्तरा, उत्तरा, सुनंदा चित्रावती, शीघ्र जल का पात्र लेकर आओ। उत्तरा, हे अनाथनाथ, हे भूतभाव, मेरे अभिमन्यु की रक्षा करो भगवान, मेरे अभिमन्यु की रक्षा करो।
मेरे वियोग में मेरे वियोग में क्या तुम प्राण न नहीं, आत्मघात मत करना। तुम्हारे गर्भ में संतान है। कौरव कर, तुम्हारा ये कलंक कभी नहीं छूटेगा। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष वर्ष बीतने पर भी लोग तुम्हारे नाम को धिक्कार दे। अभिमन्यु के दुख से एक बार अवश्य आंसू बहावेंगे। पृथ्वी के इतिहास में तुम सब वीर कलंक गिने जाओगे। वीर कलंक। अब मेरे चलने का समय आ गया है। अब विलंब नहीं, मृत्यु काल में भी कुछ आक्रमण कर देखो। यदि एक शत्रु को भी मार लूं तो धैर्य हो। विलंब नहीं।
पांडवों का एक महारथी मारा गया। कौन संजय? क्या वो भीम से मार दिया गया? नहीं महाराज, अर्जुन नंदन अभिमन्यु। परंतु वह तो महाबली था संजय, उसे किसने मारा? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, इन सब ने मिलकर मारा। तो फिर क्या हुआ संजय? हाँ, क्या हुआ? जिस प्रकार हो सके उस प्रकार शत्रु का विनाश करना उचित है। अभिमन्यु के विनाश से अर्जुन अवश्य प्राण त्याग करेगा। अब कुछ भय नहीं, अब कुछ भय नहीं संजय। हाँ महाराज, कुछ भय नहीं। अब भय का क्या वृत्तांत? यह सब आशा भरोसा धरा ही रहेगा। संजय, मुझे गांधारी के निकट ले चल, जो मैं उसे यह शुभ संवाद सुनाऊं। जो आदमी सखे, आज शिविर आनंद शून्य दीप्ति शून्य ज्ञात होता। मैं संसप्तकों से संग्राम जीत कर आया, परंतु मन बहुत व्याकुल होता है। सखे, क्या कुछ विनाश होने वाला है? मुझे समझ में नहीं आता केशव। सके देखिए, भ्राता यहाँ है, परंतु और दिन के समान प्रसन्न नहीं ज्ञात होते। क्या कारण है केशव? महाराज, 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 कौन भ्राता? कौन? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? केशव, केशव, ये विपत्ति नहीं सही जाती केशव, ये विपत्ति नहीं सही जाती। पुत्र, अभिमन्यु, अभिमन्यु। पुत्र शोक असहनीय होता है पार्थ। जन्म भर भी ये शोक दूर न हो। रो मत सके, सखे इस पृथ्वी पर कोई अमरदय नहीं। सभी को एक दिन उसी मार्ग जाना है। नहीं केशव, मन शांत नहीं होता केशव, मन शांत नहीं होता। आज जाना कि पुत्र शोक कैसा भयंकर होता है।
अभिमन्यु भयंकर होना कौन स्वीकार नहीं करता अर्जुन? उठो पार्थ। क्या अर्जुन अन्य पुरुषों के भांति दुख भार सहन नहीं कर सकता? नहीं पार्थ, संभालो, संभालो। अर्जुन पुरुष क्षत्रिय संतान को अवश्य परिचित कार्य करेगा। जिस नराधम ने मेरे प्राण प्रिय पुत्र को निहत किया है, मैं उसे इसी क्षण नरक में प्रेरण करूंगा। बताओ, किस दुराचारी ने यह काम किया है भ्राता? बताओ त्रिशितुम्न, तुम बताओ, बताओ। बताओ, बताओ। तो ये कहते हुए मेरी छाती फटती है, लेकिन वो जयद्रथ ही अभिमन्यु के वध का प्रधान कारण है। समय अभिमन्यु व्यू कर उसमें प्रवेश कर गया, उस समय हम भी उसी का अनुगामी थे। लेकिन उसी समय वो जयद्रथ मार्ग रोक कर हमसे युद्ध करने लगा। महादेव के वर से बली होकर दुष्ट ने सभी को परास्त किया। इसके उपरांत भी हमने उससे अभिमन्यु के समीप जाने की बहुत विनती की, लेकिन वो दुष्ट ना माना। विधान सप्तरथियों को एकत्र युद्ध कर कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा जाता। दुराचारी कौरवगण, क्या यही क्षत्रिय उपयुक्त कार्य है? क्या यही रणधर्म है? आज किसी प्रकार तुम्हारा अनुसार नहीं। आज गुरुकुल के बालक, युवा, वृद्ध जो मिलेंगे सबका संहार करूंगा। इसका निर्जोरा कौरव संहार हो जाएगा। महाराज, आज मैं मध्यम पांडव आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं। मृत्यु का मूल कारण है कल अवश्य काल का कौर होगा। देव तिनमणि सूर्य नारायण, आप मेरे साक्षी है। आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करी है। और दूसरी प्रतिज्ञा यह है, सब नर किन्नर सुनो। कल सूर्य के अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध ना करो तो हाथ से चिता प्रज्वलित कर अनंत में प्रतिज्ञा कभी मिथ्या न होगी, ना होगी, ना होगी और ना हुई। अर्जुन, महाकठिन प्रतिज्ञा की है बात। अब जयद्रथ के संहार का क्या उपाय है? कैसा केशव, जहां आप हैं वहां भाई की क्या आवश्यकता है? इसके आपसे साथ ही वो जयद्रथ के वध से किस प्रकार भीत हो सकता है? जो हो तो कीजिए, मुझे इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं। ठीक, आप सभी अपने शिविर में गमन कीजिए, मैं शीघ्र ही आता हूं। तुम भी जाओ। कहाँ हो देवी योगमाया? प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी,
मेरा ये कथन ध्यानपूर्वक सुनिए। कल सिंधु राज जयद्रथ की मृत्यु पाई हेतु मेरा सुदर्शन सूर्य के रूप में उदित हो कुछ समय रहते ही पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा। उस समय तुम युद्ध के मध्य में अंतर्धान होकर सूर्य का प्रकाश कर देना। कृपानाथ, ऐसा ही होगा। हे देवादिदेव महादेव, अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान कीजिए। हरि, वृथा इतने दिनों तक ये गदा लेकर घूमता फिरा, लेकिन आज तक मेरे मन की इच्छा पूर्ण न हुई। लेकिन आज इस गदा के आघात से गुरुवंश का पैदल विदलित कर दूं। जब तक मेरे मन का क्षोभ और आशा पूर्ण न होगी, तब तक कुलंगारों का वंश विध्वंस करूंगा। सैनिकगण, आज प्राण पर युद्ध करो। कल धर्म से पशुओं ने बालक का वध किया था ना, उसका प्रतिशोध भली भांति लेना होगा। क्या निर्भय होकर आगे बढ़ो, युद्ध करो। हम देश के आश्रित, जहां धर्मराज की जय वो पृथ्वी को कंपे मान कर दो। जय धर्मराज की जय, 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 जय धर्मराज की जय। आज द्रोणाचार्य ने अर्जुन का मनोरथ निष्फल करने के एक कोष के घेरे में एक शकट व्यू निर्माण किया। उसके पीछे कोष के अंदर पद्म व्यू का निर्माण किया। उस पद्म व्यू के अभ्यंतर में एक सूची व्यू का निर्माण किया। उसमें जयद्रथ को रक्षित किया। आपका पुत्र दुशासन 8 सहस्त्र पैदल सेना लेकर शकट व्यू के द्वार पर रक्षा करता है और स्वयं आचार्य पद्म व्यू के द्वार पर दंडायमान है।
दुर्योधन, कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, शल्य, ये 6 महारथी सूची व्यू की रक्षा करते हैं। अब कुछ भय नहीं, अब कुछ भय। अर्जुन आचार्य को परास्त नहीं कर सकता। मैं अंतःपुर में जाकर सबको है वृत्तांत सुनाऊं। वहां सब अर्जुन की प्रतिज्ञा को लेकर व्याकुल हो रहे हैं। मुझे रणवास का मार्ग बताओ संजय। दुशासन, अर्थरथी, किस साहस से व्यूरक्षा का भार लिया है? भीमसेन के रहते तुझे ये शोभा नहीं देता। देख मूढ़, मेरी गदा देख। इसी गदा के आघात से तुझे एक दिन रण में गिरा तेरा हृदय चिर पान करूंगा। लेकिन आज नहीं, आज तेरे और दुर्योधन के देखते तेरे सभी भ्राताओं का संहार करूंगा। तू वाक पटु है। कल क्या पर प्रकाश किया मुंह। कल तू कहा क्या स्त्रियों में था? जयद्रथ ने जगत के सम्मुख तेरी कितनी लांछना की। रे दंभी, हाथी जब दलदल में फंस जाता है ना, तो अनायास एक गीदड़ भी उसका पदाघात कर सकता है। लेकिन जयद्रथ को अवश्य आज नर्क का दर्शन होगा। और तेरे भाग्य में क्या है ये मैं नहीं कह सकता। सखे, उस ओर को बाण वर्षण करने से भी भिन्न होगा पार्थ। विसर्जन के दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्णचंद्र सहायक उस धनंजय का निर्माण में कैसे करें? यद्यपि वो मुझे युद्ध में परास्त कर सकता है तो भी गुरु जानकर अतिक्रम न करेगा। देखूं आज किस रीति से शकट व्यूह पर अतिक्रम करता है। सखे केशव, यह आचार्य व्यूह बुद्धि में तटाए मान, परंतु मुझे भी रक्त त्याग कर सम्मुख जाना उचित है। तुम उचित कहते हो पार्थ। तुम आगे जाकर अपने गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करो। मैं पार्श्व में रहकर रथ की रक्षा करता हूं। आचार्य, प्रणाम करता हूं। मंगल हो। आचार्य, मार्ग प्रदान कीजिए जो मैं व्यूह पर अतिक्रम करूं। बिना युद्ध किए मार्ग नहीं पाओगे। कठिन उपाय से ग्रहण की हुई अस्त्र विद्या की परीक्षा दो, जो आज देवगण गुरु शिष्य का युद्ध देखे। सावधान आचार्य। और समय वृथा नष्ट करना उचित नहीं होगा पार्थ। अभी और भी कार्य शेष है। अर्जुन, आज तुम्हारे विजय की सार्थकता क्या होगी? तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि समय में शत्रु को परास्त करूंगा। इस प्रतिज्ञा का क्या? आचार्य, आप हमारे गुरु हैं, शत्रु नहीं। चलो सके। ये क्या? अर्जुन ने मेरे साथ युद्ध नहीं किया, अब प्रतिज्ञा का पालन कैसे होगा? नहीं, उसे बाधा देकर निर्मित करना होगा। अर्जुन! आचार्य, ये क्या? अर्जुन शकट भी प्रतिक्रम कर रहा है, कुछ कीजिए। बस क्या किया जाए? अर्जुन ने मेरे साथ युद्ध नहीं किया, वरन श्री कृष्ण के परामर्श से मुझे त्याग कर चला गया। देखो देखो, उसका रथ तो सृष्टि नहीं आता। आचार्य कुछ उपाय बताइए। उपाय यहाँ है दुर्योधन। आज देखो तेरी कितनी आयु शेष। आयु किसकी शेष है भीम, यह भी ज्ञात होगा।
तृष्णा मैं निवारण करता हूं। जो क्या गुरुदेव? कुरुवीरों में अर्जुन ने केवल द्रोणाचार्य पर अतिक्रमण की। यदि आचार्य अर्जुन की गति रोके तो जयद्रथ के मरण में संदेह है। आर्यवीरकोदर, आप आचार्य से युद्ध करते रहेंगे तो कार्य कैसे होगा? जब तक आप गृह में प्रवेश कर कुरुसैन्य ना संहार करेंगे तो अर्जुन की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? आप स्वच्छंद शकट बिंदु पर अतिक्रम कीजिए, मैं द्रोणाचार्य से युद्ध करता हूं। गुरुदेव, आचार्य, इसी पांचाल बालक के हाथों से आपकी मृत्यु हो। मैं आपको रण में आह्वान करता हूं कि आकर अपने बल की परीक्षा कीजिए। शिशु, तुझे बल की परीक्षा देंगे। ये स्मरण कर हाथ से संवरण नहीं होता। लगता है तेरे शरीर से दुग्ध गंधनी अभी दूर नहीं हुई। कुछ हो, परंतु मैं तुम्हारा काल हूं। विधाता के अंक को कौन भेज सकता है? यदि आज मेरे भाग्य में वो शुभ दिन है, यदि इस पापमय पृथ्वी का त्यागन का सबूत इससे अधिक सुख क्या है? हे पांचाल बालक, तेरे बाहुबल को धन्य है। इतने काल तक ऐसी युद्ध करते मैंने किसी को नहीं देखा। अब शांत हो, थोड़ा विश्राम कर। आचार्य, आपको क्लेश होगा। यदि ऐसा हो तो आप पलायन कर युद्ध से चले जाइए और प्रकार विस्तार नहीं। अमर मेरा उपहास करता है। अब तेरा मेरा तो देखता हूं कि कैसा बलवान है। दृष्टिदुम, तुम शकट व्यू भेदन करो। नकुल और मैं द्रोण से युद्ध करते हैं। जाओ। मैंने कहा नकुल यहां से जाओ। धृतराष्ट्र के शेष पुत्रों को मेरे समीप लेकर आओ।
धर्मराज की जय हो! धर्मराज की जय हो! धर्मराज की जय हो! दुर्योधन, दुर्योधन, मुझे पहचानता है। धृतराष्ट्र वंश लोककारी भीमसेन अब गुरुकुल निर्मूल होने में विलंब नहीं। तूने अपने मृतक भ्राताओं की गणना कर ली है? स्मरण है जब द्रौपदी को सभा में लाकर मुझे और धर्मराज को कटुक्ति उच्चारण कर उपहास करके कहा था। एक दिन वो था और एक दिन ये है। हरि को बंधन पांडवों को दुर्बल करके निर्धन करने की अभिलाषा अभी है। ये बालकों को मारकर इतना दर्द करता है, तुझे नागपाश में बांध कर कारागार में रखूंगा, तब भ्रातृ शोकाग्नि का निवारण होगा। हम क्षत्रिय लोग नागपाश का भय नहीं करते। अगर भय मानता है तो जा जयद्रथ के समीप जाकर अपने तृण तुल्य प्राणों की चाकर। शासन देख, देख भीमसेन वाक्पटु है या कार्यपटु है। ईश्वर की कृपा से आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तुम और दुर्योधन भ्रातृहीन हुए। आज रणभूमि में 98 धृतराष्ट्रों का संहार हुआ। मुझे मारकर मेरे भ्राताओं के शोक से छुड़ा दे। अभी 2-4 दिन और अपने माता पिता का मुख देख ले मूढ़। अब क्या भय पुत्र, अब क्या भय? सूर्य नारायण तो अस्त होने ही चाहते हैं। मामा श्री विश्वास नहीं होता। ये देख, अर्जुन का रथ क्रमशः आगे बढ़ता चला था। बोध होता है कि सूर्यास्त के संग ही मेरा जीवन भावी व्यस्त होगा। ये दुर्वाक्य मत कहो पुत्र, ये दुर्वाक्य मत कहो। सिंधुपति देखो देखो, रथ बहुत दूर है, अभी पद्मव्यूह भी नहीं भेजा गया। और मैंने दुर्योधन से कह दिया है कि सप्तरथी एक कॉल में अर्जुन से युद्ध करें। जैसे उसका पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, वैसे ही अर्जुन का भी संहार होगा पुत्र, संहार होगा। मामा श्री महादेव जी ने कहा था कि तुझे अर्जुन के सिवाय कोई और नहीं मार सकता है, परंतु ये वही अर्जुन है जिसने मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। मामा श्री ये निकट आता है। अब क्या होगा मामा श्री, अब क्या होगा मामा श्री? जोर दृष्टि आता है। सखे, उसको भेद करते ही जयद्रथ मिलेगा। मामा श्री मुझे ले चलो, विनाश काल मुझे ले चलो, मैं धर्मराज की शरणागत हो जाऊं, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो मामा श्री, मुझे ले चलो। तुम नितांत बालक हो, बालक। देखो अर्जुन कहाँ है, तुम कहाँ हो? सूर्य भगवान तो अस्त होने ही जाते हैं, परंतु तुम्हारी शंका नहीं जाती, तुम्हारी शंका नहीं जाती पुत्र। देखो अर्जुन का ध्वज स्थिर है। वो सूर्य सुआजान मरने का उद्योग करता है। क्या सत्य ही मरने का उद्योग करता है? हाँ पुत्र, अब कोई शंका नहीं और कोई चिंता नहीं। महाराज ने कहा है अर्जुन अब चिता में देह भस्म करता है, यदि इच्छा हो तो आओ। अर्जुन चितारोहण करता है? हाँ महाराज, चिता सज्जित हो गई। मामा श्री, आचार्य ने सही कहा था। अर्जुन शगट का भेदन नहीं कर पाया है। सूर्यास्त भी हो गया,
अर्जुन, कहाँ हो तुम? आओ मामस, अर्जुन का मुख तो देख ले। अंतिम बार। मैं अपने आप को बड़ा दृढ़ व्रत समझता था, लेकिन आज मेरा भी पाषाण हृदय विदीर्ण हो गया। कृष्ण, मरना तो निश्चित ही है, फिर प्रतिज्ञा पूर्ण रहते क्यों मर? आप अनुमति दीजिए, मैं दुशासन का रखवाल कर तुझे की जगह चूर करूं। और इस मृत्यु काल में पाप संचय नहीं करना चाहिए। पाप? यदि प्रतिज्ञा पूर्ण करना पाप है तो पुण्य क्या है? अर्जुन, अब विलंब का क्या कारण? संध्या तो कभी की हो गई। द्रौपदी, तुम क्यों मिथ्या देह त्यागन करो? तुमने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं। हाय अभिमन्यु, ओम शांति, ओम अर्जुन, प्रिय अर्जुन, पुत्र मोह करने से क्या होगा? प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही वीरों का कर्तव्य है। क्यों वासुदेव कृष्ण? सखे, मामा श्री शकुनी की बात मान। अभी अपने गांडीव का त्यागन मत करो पार्थ, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करो। वो देखो, सूर्य अभी विद्यमान है। वासुदेव सुभद्रे, अब तुम अन्य स्त्रियों को ले जाकर शिविर में गमन करो। जिस स्थान पर मेरे प्राण नाथ गए, मैं भी उसी स्थान पर जाऊं। पति बिना सती का जीवन नहीं विडंबना है सखी। मैं भी अपने नाथ के साथ गमन करूंगी। नाथ, प्राणनाथ। सखी, जो होना था सो हो गया। अब युवराज के मृतक देह का प्रति संस्कार होगा, इसका विचार भले प्रकार से करूं। गर्भवती को सती होना भी शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए कहीं और चलो। यहाँ रहने से कुछ प्रयोजन नहीं सकी। नहीं छोड़ सका। नाथ। उत्तरे, रो मत उत्तरे, रो मत। आओ उत्तरा, तुम्हारे अभिमन्यु को वही गति प्राप्त हुई है जो एक वीर को होती है। एक वीर जिस मृत्यु के अभिलाषा रखता है, तुम्हारे अभिमन्यु को वही गति प्राप्त हुई है। उत्तरा, तुम एक वीर जननी, वीर पत्नी, अपने पति की मृत्यु पर यह शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जा अपने शिविर में गमन।
अर्जुन थैंक यू सो मच एवरीवन, आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। जल्दी मिलता है।